एस्ट्रोनॉट पहली दफा स्पेस में गया था। इसका स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल खामोशी से अर्थ के ऊपर तैर रहा था। अचानक इसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि स्पेसक्राफ्ट पे कोई हथौड़ा मार रहा हो। अंदर ये बिल्कुल अकेला था। इसने विंडो से बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर अपना कान दीवार के करीब ले जाकर इसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल स्पेस में किसी भी तरह की आवाज को सुनना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि साउंड को कैरी करने के लिए वहाँ एयर मौजूद नहीं है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो दूसरे मिशन पर गए थे, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी आवाजें ही सुनी थी। इन सब ने अंदर से वही आवाज पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो मैच नहीं कर रही थी। अब कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने सोचा कि ये आवाज दरअसल टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट के फैलने और सिकुड़ने की थी, लेकिन कुछ को लगता था कि स्पेस में कोई ना कोई चीज तो मौजूद थी। पूरा कश्मीर, दिल्ली, यूपी और पूरा नॉर्थ इंडिया कांपने वाला है। एक 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया है द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। धरती का जो पल्स है, जो नस है, वो कांप रहा है। हिमालय की तरफ एक मॉन्स्टर है जो कि जागने की कोशिश कर रहा है। हिमालय में एक टाइम बॉम्ब है जो कि फटने का इंतजार कर रहा है। क्या है कि जहाँ पे हिमालय पहाड़ है, वहाँ पर इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं, और वो भी 5 सेंटीमीटर हर साल। और रुको रुको रुको, 5 सेंटीमीटर तो इतना होता है, लेकिन इससे अंडर एस्टिमेट मत करो। धरती इतना सा भी खिसकता है ना, तो वो सबको खिसका देगा। हर एक सेंटीमीटर एनर्जी होता है। हर एक बीते दिन के साथ हिमालय के नीचे वाले जमीन पे टेंशन बढ़ते जा रही है, और वो यकीन नहीं आता। ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। बिल्कुल एक जैसा, वही तारीखें, वही दिन और वही वीकेंड्स, जैसे वक्त ने खुद को कॉपी कर लिया हो। लेकिन क्या 2025 में भी वही कुछ होने वाला है जो 1941 में हुआ था? आइए एक नजर डालते हैं इस साल पर, जो 20वीं सदी का सबसे खूनी और अफसोसनाक साल था। 1941 में दुनिया जंग की आग में जल रही थी। दूसरी जंगे अजीम अपने अरूज पर थी। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को जंग में घसीट लिया। दुनिया भर में लाखों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हुए और इंसानियत लर्ज उठी। और आज 2025 में हम फिर से जंगों के दहाने पर खड़े हैं। यूक्रेन, फलस्तीन, ताइवान और मशरक वुस्ता जैसे इलाके कशीदगी की जद में हैं। शायद वक्त बदल गया हो, लेकिन हालात वही पुरानी कहानी, नए किरदार। क्या ये कैलेंडर का इत्तेफाक है या तारीख खुद को दोहरा रही है? सोचने की बात है। ये 1941 है और ये 2025 है, और शायद हम सब सिर्फ एक नई फिल्म के पुराने किरदार हैं। जियो पियो तारीख को समझो ताकि मुस्तकबिल को बदल सको।